जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। ड्रीमलैंड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता के अहम प्रश्न जो हम सभी के जीवन से संबंधित है। वही संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। केवल इष्ट के आदेशों पर चलने वाला व्यक्ति ही संपूर्ण कर्म को करता है, जिससे किंचित मात्र भी भूल होने की संभावना नहीं रहती। कर्म एवं अकर्म से उन्नत विकर्म की स्थिति है। विकर्म अर्थात विशेष कर्म, अर्थात जो प्राप्ति वाले महापुरुषों द्वारा लोकहितार्थ होता है। वे उपसर्ग यहाँ पर विशिष्टता का द्योतक है। जैसे जितेंद्रिय में वि उपसर्ग लगाने से विजितेंद्रिय शब्द सृजित होता है, जिसका अर्थ है विशेष रूप से जीती हुई इंद्रियां। इसी प्रकार विकर्म अर्थात विशेष कर्म, प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों द्वारा किया गया विशिष्ट कर्म ही विकर्म है। प्रश्न उठता है कि साधक सदैव कर्म करता रहेगा या कभी छुटकारा भी मिलेगा। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। गीता 4:16। संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया जिसमें लेश मात्र भी त्रुटि न हो, क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई जहां काम और संकल्प नहीं है। काम और संकल्पों का निरोध होना मन की विजेतावस्था है। मन का प्रसार ही तो जगत था। जब मन का निरोध हो गया तो वह अव्यक्त शाश्वत परम तत्व प्रत्यक्ष हो जाता है। इस प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम। उस जानकारी के साथ ही कर्म सदा के लिए जल जाते हैं। ऐसी स्थिति वालों को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित एवं ज्ञाता कहकर संबोधित किया है। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो मन को कामनाओं और संकल्पों से ऊपर उठा देती है। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में कामनाएं बढ़ती जाती हैं। अतः वास्तविक कर्म आराधना ही है, जिसमें साक्षात जानकारी के पश्चात कुछ पाना शेष नहीं रहता। इसलिए कामनाएं भी नहीं रह जाती। अध्याय 16 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संसार में मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। किस प्रकार? श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं, दैवी संपद एवं आसुरी संपद। आसुरी संपद अधोगति एवं नीच योनियों में फेंकने के लिए है, जबकि दैवी संपद परम कल्याण के लिए है। इंद्रियों का दमन, मन का शमन, एकाग्रता, सरलता, सही जानकारी, धारावाही चिंतन, ध्यान, समाधि इत्यादि दैवी संपद के 26 लक्षण गिनाइए, जो सब के सब प्राप्ति के समीप वाले महापुरुषों में संभव है। आंशिक रूप से हम में आप में भी हो सकते हैं। अर्जुन, तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, शोक मत कर, तू मुझ में निवास करेगा। तदनंतर श्री कृष्ण आसुरी संपद का सविस्तार वर्णन करते हैं। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इत्यादि आसुरी संपद है। आसुरी संपद को प्राप्त पुरुष सोचता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, भविष्य में इतनी और होगी। मैं ही ईश्वर एवं ऐश्वर्य का भोक्ता हूं। ईश्वर नाम की और कोई सत्ता नहीं है। स्त्री पुरुष के संयोग से जो कुछ उत्पन्न है, यही सत्य है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, मेरे द्वारा वह शत्रु मारा गया, भविष्य में मैं उसे मारूंगा। अर्जुन, ऐसा सोचने वाला अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुंह अंतर्यामी परमात्मा को कृश करने वाला है। वे शत्रुओं को नहीं मारते, बल्कि मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं। अर्जुन, ऐसे मनुष्यों को मैं नीच योनियों में ही बार बार गिराता हूं। वे मुझे को प्राप्त न होकर जो उन्हें प्राप्त है, उससे भी नीच योनि को प्राप्त होते हैं। तो क्या अर्जुन ने युद्ध किया? यदि वह प्रण करके किसी को मारता, सांसारिक कार्यों में अनुरक्त रहता, तो श्री कृष्ण में निवास कभी न करता। कर्म तो संसार बंधन से छुड़ाता है, नीच योनियों में नहीं गिराता। दैवी संपद परम देव परमात्मा को लक्ष्य बनाकर गठित होती है, किंतु आसुरी संपत्ति का आधार क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ ही नरक के 3 द्वार हैं। इन्हीं पर आसुरी संपत्ति टिकी है। इन तीनों के त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है, जिससे परम गति, परम कल्याण की प्राप्ति होती है। गीता 16:22-22। अर्थात कर्म वह प्रक्रिया है, काम, क्रोध और लोभ को त्यागने पर ही जिसमें प्रवेश मिलता है। प्रश्न, महाराज जी, जब काम, क्रोध, लोभ को त्यागने पर ही कर्म आरंभ होता है,
तब तो साधारण मनुष्यों के लिए कर्म का विधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरंभ में वे छूटते नहीं। केवल मान लेने से त्याग तो नहीं हो जाता। उत्तर: हाँ, प्रारंभ में छूटते तो नहीं, किंतु यही तो युद्ध है। इसी के लिए तो साधन किया जाता है। संसार इसी में अनुरक्त है और आप उसी को छोड़ना चाहते हैं। यही क्या कम है? ज्यों-ज्यों ये विकार अंदर से घटते जाएंगे, त्यों-त्यों कर्म में प्रवेश मिलता जाएगा। विचारणीय तो यह है कि दुनिया में जो कुछ किया जाता है, जगत जिसमें मोहित है, रात दिन व्यस्त है, क्या कर्म नहीं है? उसमें जो जितनी सफलता पाता है, काम, क्रोध और लोभ उसके भीतर उतने ही सजे सजाए मिलते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों के त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है। स्पष्ट है कि सांसारिक क्रियाकलाप कर्म नहीं है। श्री कृष्ण जिसे कर्म मानते हैं, वह एकमात्र आराधना ही है। त्याग के बिना उसका आरंभ ही नहीं होता। वह त्याग क्रमशः गति पकड़ता है और महापुरुषों के शरण सान्निध्य द्वारा सहज हो जाता है। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।